करीम क्या स्टेटस है? क्या नूरी ने रास्ते में कुछ कहा? उससे बात की थी मैंने। फिर? तुम्हारा ख्याल बिल्कुल ठीक था बारान। जेहान को नूरी ने नहीं मारा। साफ जाहिर है कि वो किसी से डर रहा है। मुझे मालूम था। क्या कहते हो अब तुम? क्या उसे धमकाएं? नहीं, एक खौफजदा बच्चे को और नहीं डराना चाहता। तो फिर क्या करना है? हालात पुरसुकून होने का इंतजार करेंगे। जिसने भी जिहान के साथ ये सब किया है वो सोचेगा कि बात खत्म हो गई। उस वक्त मैं अपने दुश्मन को बेनकाब करूंगा। क्या तुम्हें किसी पर शक है? कोई करीब का ही शख्स है। उसने हॉस्पिटल में भी यही कहा था। क्या दिलान ने कहा था ये? हाँ, मेरे ख्याल से वो शुरू से ही दुरुस्त थी। क्या तुम मेरी बातें सुन रही थी? मेरे दिल पे जैसे एक बोझ है। मैं इस बार बहुत पुरुम्मीद हो गया था बाबा, बहुत ही ज्यादा। मुझे एक खूबसूरत से बच्चे की चाहत थी जो पूरे घर में भागता फिरता। जेवरिए, जेवरिए, तुम ठीक तो हो? हाँ ठीक हूँ मैं। क्या हम साहिल पर चले? हाँ, जा सकते हैं। कोई मसला तो नहीं है ना? नहीं नहीं, बस यूं ही दिल जा रहा है। हाँ ठीक है जेवरिए, अपना कोट ले आओ। साहिल पे ठंड होती है इस वक्त। अल्लाह हाफिज बाबा। हमारे बच्चे बहुत उदास हैं। ठीक कहा तुमने। वो जेवरिए के सामने इजहार नहीं कर रहा, मगर वो बहुत उदास है। क्यों नहीं होगा? वो दोनों सालों से बच्चे का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, खासतौर पर जेवदित। बचपन में उससे पूछते थे कि बड़े होकर क्या बनोगे, तो कहता था बाबा बनूंगा। मेरे बच्चे का दिल बहुत दुख रहा है, मगर हम क्या कर सकते हैं? हम कितना खुश थे कि सर्जरी से सब ठीक हो जाएगा। किस्मत हनीफे, किस्मत। ये भी एक इम्तिहान है। अल्लाह बर्दाश्त से ज्यादा तकलीफ नहीं देता, लेकिन तुम देखना हमारे बच्चे भी इस मुश्किल से निकल आएंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। क्या तुम मेरी बातें सुन रही थी? सुनना मेरा मकसद नहीं था। मैं बताने आई थी कि डॉक्टर आने वाला है, मगर मैंने सुन लिया जो आपने कहा। तो फिर नूरी इसमें शामिल नहीं, ये भी सुना? हाँ, लेकिन अगर वो कसूरवार नहीं तो आप उसे यहाँ क्यों लाए थे? क्यों पकड़ा उसे? मैं चाहता था कि जिहान को सुकून मिल जाए।
वो बेयकीनी के साथ, बेएतमादी के साथ अपनी जिंदगी में आगे न बढ़े। मैं अच्छी तरह जानता हूं कि भरोसे के बगैर जीना कैसा होता है। अगर सवालों के जवाब ना मिले तो कैसा लगता है। इसलिए मैं चाहता हूं कि उसके पास जवाब हो। सबसे अहम, मुजरिम चाहे कोई भी हो, वो लोगों को माफ करना सीखे। मैं उन्हें सब बताऊंगी मेहताब। देखते हैं आजादी साहिबा को खंजर का पता चला तो वो क्या करेंगी। लेकिन मुझे पहले बारान को घर से बाहर भेजना होगा। क्या तुम्हें यकीन है ये काम करेगा? कैसे करोगी ये सब? मेरे पास एक प्लान है। जब बारान घर से बाहर जाएगा उस वक्त आग लगाने का काम मैं करूंगी। चलिए यहाँ बैठ जाते हैं। चलिए। हाँ ठीक है जेवरिए। मैंने बहुत सोचा जेवदत्त। क्या सोचा है जेवरिए? मैं चाहती हूँ कि आप बाप बने और जानती हूँ कि आप एक अच्छे बाप बनेंगे। जेवरिए, इस मौजू पर बात ना करो। अब मुझे औलाद नहीं चाहिए, बस बात खत्म। ऐसा मत कहें आप, मेरी बात तो सुने। मैंने डॉक्टर से बात की है, उन्हें अपना फैसला बता दिया है। मैं सर्जरी करवाऊंगी, रिस्क लेने को तैयार हूं मैं। जेवरिए, ये तुम क्या कह रही हो? ये क्या किया तुमने? मुझसे पूछे बगैर इतना बड़ा फैसला कैसे कर लिया? मैंने डॉक्टर से अभी बात की है। हरगिज नहीं जेवरिए, नहीं। मेरे बगैर तुम ये फैसला अकेले नहीं कर सकती। मुझे औलाद नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। मैं इसी तरह बहुत खुश हूँ। मगर मुझे बच्चा चाहिए, चाहिए मुझे बच्चा। मेरी जिंदगी की जो सबसे बड़ी ख्वाहिश है वो माँ बनना है। आपको मेरी बात क्यों नहीं समझ में आ रही है जेवदत्त? जेवरिए, तुम समझ क्यों नहीं रही हो? मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। मेरे साथ ऐसे मत करो प्लीज। देखो, अगर कोई छोटा सा भी रिस्क होता मैं तुम्हें नहीं करने देता। समझो बात को। प्लीज मान लीजिए ना बात। जेवरिए, तुम मेरी जन्नत हो, मेरा यकीन करो। मुझे जहन्नुम में मत डालो। मैं तुमसे इल्तिजा कर रहा हूँ, कुर्बान जाऊं तुम पर। मत करो ऐसा। मुझे तुम्हारे बगैर नहीं जीना। मत करो।